सीबीएसई कंपार्टमेंट वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर जिनका एसेंशियल रिपीट है या फिर इंप्रूवमेंट है, उन सब बच्चों के अंदर डाउट है कि सर मैं एग्जाम तो दे रहा हूँ बट मेरा जेईई मेंस के लिए होम स्टेट कोटा क्या होगा, मतलब कि आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा आपको जेईई मेंस के लिए, आईआईटीज के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए। तो ये सारा एनटीए कंडक्ट कराती है, तो जो गाइडलाइन है एनटीए का वो सब पे लागू होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ जेईई मेंस 2024 का, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कौन सा स्टेट कोटा मिलने जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर मैं तो क्लास 12th है यूपी से किया था, अब मैं दिल्ली से शिफ्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में कंपार्टमेंट दूंगा या फिर इंप्रूवमेंट दूंगा या फिर एसेंशियल रिपीट दूंगा, तो मेरा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा। और इस वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कि आपका जो 75% क्राइटेरिया है जेईई मेंस के लिए खासकर, कि वो अपना जो 5 सब्जेक्ट्स है या फिर 6 सब्जेक्ट्स है, खासकर जो 6 सब्जेक्ट्स है वो कैसे अपना कैलकुलेट करे एग्रीगेट मार्क्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के अंदर कंफ्यूजन है कि सर पीसीए में चाहिए 75% या ओवरऑल चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ विथ प्रूफ। एंड लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि जो बच्चे कंपार्टमेंट दे रहे हैं या फिर एसेंशियल रिपीट है या फिर इंप्रूवमेंट है, तो उनका जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए वो कितनी बार अपीयर हो सकते हैं, एडवांस में कितनी बार और जेईई मेंस में कितनी बार अपीयर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके विथ प्रूफ। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो एज ए प्राइवेट कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं सीबीएसई से। तो चलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 1.5x के स्पीड से आप देख सकते हैं बट पूरा देखो, अगर नहीं देखोगे तो कंफ्यूजन रह जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो चलते हैं। तो ये जेईई मेंस का गाइडलाइन है। तो ये 4.4 स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या बोलता है, ये स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस द कोड ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज पास द क्लास 12th qualifying examination by virtue of which the candidate become eligible to appearing in JEE Mains 2024। आप इसको 25 कर सकते हो। It is important to note that state code of eligibility does not depend upon the native place या फिर रेसिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये क्या कह रहा है कि आपको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मैं तो रहने वाला यूपी का हूं और मैं दिल्ली से 12th दिया हूं, तो आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होगा वो दिल्ली का होगा क्योंकि आप दिल्ली से 12th पास आउट कर रहे हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका नेटिव प्लेस या फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंस वो मैटर नहीं करता है। आप 12th जहां से पास कर रहे हैं वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ ए कैंडिडेट है पास द क्लास 12th, अगर जो बच्चे पास कर गए हैं ओके, और वो अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इंप्रूवमेंट दे रहे हैं किसी और जगह जाके, मान लेते हैं कि बच्चे क्लास 12th यूपी से पास आउट हुए थे और इंप्रूवमेंट दिल्ली में जाके दे रहे हैं, तो वो उनका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो आपका यूपी ही रहेगा, दिल्ली नहीं होगा। क्योंकि आपका जो पेरेंट बोर्ड है, पेरेंट बोर्ड का जो रेसिडेंस है, जो एड्रेस है वो आपका यूपी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है और मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट। मान लेते हैं कि आप यूपी के हैं और आपको कंपार्टमेंट आ गया है और आप किसी कारण से दिल्ली जा रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में जाके आप दे रहे हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, तो आपका स्टेट ऑफ कोटा यूपी ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्लियर हो गया। और मैं सीबीएसई के अलावा एक और बोर्ड है एनआईओएस बोर्ड, ये भी सेंट्रल बोर्ड है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैंडिडेट पास्ट अपीयरिंग फॉर क्लास 12th फ्रॉम एनआईएस बोर्ड शुड सिलेक्ट द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। उनका क्या होगा, तो जब आप एडमिशन लेते हैं एनआईएस बोर्ड में, तो आप जब सिलेक्ट करते हैं स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर जिस स्टेट में होगा वही आपका स्टेट कोटा काउंट होगा, होम स्टेट कोटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं खासकर उनके लिए, कि हाउ टू कैलकुलेट 75% एग्रीगेट, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या रहा है, ये आपको जेईई एडवांस 2024 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये तो आपको मैंडेटरी है, ये आपको रखना ही रखना है। तो आपके पास फिजिक्स का मार्क्स ऐड करना है, केमिस्ट्री का ऐड करना है, मैथमेटिक्स का ऐड करना है। बात आती है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको लेना है। अगर आपके पास इफ द कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन वन लैंग्वेज देन लैंग्वेज विथ हाईएस्ट मार्क विल बी कंसीडर, हायर मार्क्स विल बी कंसीडर। अगर 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है तो दोनों में से जो बेस्ट सबसे ज्यादा हाई मार्क्स है उसको आप उठा लो। ओके, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एनी सब्जेक्ट्स अदर देन द अबव 4, इस 4 के अलावा यानी पीसीएम एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अलावा कोई 2 सब्जेक्ट्स है, एनी सब्जेक्ट अदर देन द अबव 4
द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसिडर। तो इसमें केस क्या है, 5 सब्जेक्ट से आपने सीबीएसई दिया, ओके, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी है, तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 500 का है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज आपको लेके जाना है, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। बात कहाँ पे आती है, 6 सब्जेक्ट्स, ये आपका 6 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपके पास मान लीजिए इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें करना क्या है, तो इसमें से आप क्या करोगे कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई अगर बेस्ट है तो उठा लो, ठीक है ना, फिजिक्स का उठाना है नंबर, केमिस्ट्री का लेना ही नंबर, मैथ्स का नंबर लेना ही लेना है, और आपका कंप्यूटर साइंस का नंबर अगर कम है इन दोनों के अलावा, ओके, तो आप सिंपल इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लो, इससे अगर 75% आ जाता है तो इसको लेके चले जाओ। अगर तुमको लगता है कि नहीं हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस से मेरा 75% आ रहा है तो ये वाला ले लो, ओके, क्लियर। तो ये ध्यान रखो, या फिर तुमको लगता है कि नहीं सर मुझे इंग्लिश इंग्लिश लेना है और फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथ लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, तो मेरा 75% आ रहा है, तो वैसे आप कैलकुलेट कर लो, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, यहाँ पे क्या है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, तो इसमें से अगर आपको लगता है कि 1 2 3 ये 5 सब्जेक्ट्स अगर आप काउंट कर रहे हो 75% आ गया तो इसको लेके आगे बढ़ जाओ, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिकल एजुकेशन को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो मेरा 75% बन रहा है, तो आप ऐसे निकाल लो। तो इसमें से ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हमेशा आपको लेना है, ओके, इस तरह से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है 75%, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे नहीं सर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में इसमें 75 आ गया, इसमें 68 आ गया, इसमें 75 आ गया, अब मैं क्या करूं, ये तो 68 आ गया तो मैं केमिस्ट्री का इंप्रूवमेंट दूंगा क्या, तो इस तरह से इंप्रूवमेंट मत दो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज और जो 5 सब्जेक्ट्स है उसको ऐड करके एग्रीगेट टोटल 5 सब्जेक्ट्स को मिला के 75% आपका आना चाहिए, 5 सब्जेक्ट्स, ध्यान रखो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, और इसके हिसाब से आप देख लो, आप कैलकुलेट करके कि आपका 75% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो, ओके। करते हैं थर्ड पॉइंट का, जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट 2025 में कंपार्टमेंट दे रहे हैं, एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो उनका जेई मेंस के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ, जेई मेंस या फिर एडवांस में कितना चांस उनको मिलेगा अपीयर होने के लिए जेई मेंस में, एडवांस में, तो आपको जो बच्चे कंपार्टमेंट है या फिर एसेंशियल रिपीट है 2025 में दे रहे हैं, उनके पास जेई मेंस के लिए 2025, 26, 27 3 अटेम्प्ट मिलेगा आपको। जो बच्चे एडवांस अगर देना चाह रहे हैं वो 2025 और 26 मिलेगा, बट जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं उनको 2025 जेई मेंस के लिए और 26 मिलेगा, ओके, और जो एडवांस दे रहे हैं उनको 2025 उनका लास्ट होगा, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग देख लो कि आपको कितना अटेम्प्ट मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दो। और जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करवाना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी, गाइड कर देगी बिल्कुल कम फी में। जिन बच्चों को क्लास 12 का कोर्स करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 12 सितंबर से, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे क्लास 10 के हैं फिजिक्स और जो बच्चे क्लास 10 के हैं साइंस और मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो इनरोल कीजिए, बिल्कुल कम फी में आपको पूरी तरह गाइड किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपको 100% मैं कंपार्टमेंट क्लियर करवा दूंगा विथ गुड परसेंटेज, एंड एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे उनका भी क्लियर हो जाएगा अगर वो ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन क्लास। तो ये था वीडियो आपके लिए, तो आप लोग इसको देख लो और शेयर कर दो उन सब बच्चों को जिनको इनकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।